नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपके मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची फूफा फूफी ने कभी ना कभी आपसे बोला होगा कि सत्य बोला करो, हमेशा सच बोला करो, ठीक है ना। कई बार आपसे कहा होगा कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, कि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की कभी नहीं। बहुत बार आपने सुना होगा, है ना, बहुत बार आपने सुना होगा कि जो महिला होती है, जो स्त्री होती है, वो जुआ और शराब से भी खराब होती है। अरे ऊंचा मत बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। ये सब सुना नहीं सुना है आपने। आत्मा अमर है, आत्मा को कोई नहीं मार सकता। खूब अन्न उपजाओ जिससे देश का विकास हो, राष्ट्र प्रेम की भावना, ये सारे शब्द कहीं ना कहीं से तो लिए गए हैं। अरे हाँ कि ना। तो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में पूछे गए ये प्रश्न है, वहीं से उठाए हैं मैंने आज, है ना। और आपको तो ये पढ़ाया जा चुका है पहले से ही, है ना। तो मैं आपको ये 10-10 मिनट का वीडियो दूंगा, है ना। जो विद्यार्थी नए हैं, है ना, उनको भी तो सिलेक्शन का मौका मिलना चाहिए। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रश्नों का स्तर भी बढ़ रहा है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, चाहे यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, पैटर्न चेंज कर दिया है उसने। अब वो ये नहीं पूछता कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है या ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है या उसके रचयिता विश्वामित्र हैं। उसने क्वेश्चन घुमा दिए हैं। यदि आपने पूर्वावलोकन लगाई होगी तो आज की क्लास से ये सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। और अब अगर आपने ये पढ़ लिए तो फिर आपसे कोई भी व्यक्ति आपसे कोई कहावत बोलेगा, कोई भी आदर्श वाक्य बोलेगा या कोई भी डायलॉग मारेगा तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा, क्योंकि तुमको उसका सोर्स पता है और तुम उसका मुंह बंद कर सकते हो। तो ये सामान्य व्यक्तियों के लिए भी बड़े मजेदार आज क्लास होने वाली है। ये 5-10 मिनट की, दिल खुश होने वाला है, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा, सीधे सीधे पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। देखिएगा, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। आपने क्वेश्चन तो पढ़े होंगे। वसुधैव कुटुंबकम, ये आदर्श वाक्य कहां से ग्रहण किया गया है। यज्ञ टूटी हुई नाव के समान है, ये कहां से लिया गया है, कहां से ग्रहण किए गए। खूब अन्न उपजाओ, सदा सत्य बोलो, मात्र देवो भवा, स्त्री जुए और शराब की लत से भी ज्यादा खराब होती है। त्रिमूर्ति की सबसे पहली अवधारणा कब सामने आई। निराशावाद के तत्व सर्वप्रथम हमको कहां पर देखने को मिलते हैं। यम नचिकेता संवाद, है ना, जैसे कि यम छुट्टी पे होते हैं, नचिकेता पहुंच जाते हैं, है ना, और तो उसके पिताजी कहते हैं जाओ मैं तुमको मृत्यु को सौंपता हूं। तो ये सब कहानी है। आत्मा अमर है। नेति नेति, नेति नेति का मतलब क्या होता है, मैंने आपको सब समझाया है बच्चों, सब समझाया है। वैदिक काल में मैंने पूरी पूरी बात बताई है। ऐसे 10-10 मिनट की वीडियो बनाकर, है ना, आप देखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में वो सब मिल जाने वाले हैं। ये कठिन क्वेश्चन, आसान तो आप कर ही लेंगे ना। तो जितना आप 10 मिनट में पढ़ा पाएंगे भाई, उतना उतना मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए, नेति नेति सिद्धांत क्या होता है भाई, कि ब्रह्म जो है वो मानव बुद्धि से परे है, ठीक है ना। तुम सोचोगे कुछ और होगा कुछ, तो इसलिए आप समय को जान नहीं सकते। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब आपसे कोई कहता है ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है, ईश्वर की परिभाषा बताओ, तो आप यही तो कहते हैं कि ईश्वर अनंत है। अनंत में अनंत जोड़ोगे तो भी अनंत प्राप्त होगा, अनंत से अनंत निकालोगे तो भी अनंत प्राप्त होगा। तो यह है ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं। कभी आप देखिएगा जब आपके यहां हवन होता है, यज्ञ होता है, तो अंत में एक लास्ट आहुति दी जाती है, तो उसमें यह मंत्र बोला जाता है ना। फिर अस्तोमा सदगमय, बहुत आता है पेपर में, बहुत आया है पेपर में। अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय ओम शांति 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 शांति। गार्गी याज्ञवल्क संवाद कितनी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है ना। और इसी में याज्ञवल्क गार्गी से लड़ जाते हैं। याज्ञवल्क गार्गी से कह देते हैं चुप हो जाओ वरना सिर तोड़ दूंगा तुम्हारा। फिर यहीं से महिलाओं की स्थिति खराब होना शुरू हो जाती है उत्तर वैदिक काल में। यही पहला गार्गी याज्ञवल्क संवाद में यही पहला डरावना पॉइंट था महिलाओं के लिए। फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क को आप जरूर कीजिएगा। वो होमवर्क कुछ इस प्रकार से है कि ऊंचा मत बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। जो व्यक्ति इन 5 प्रश्नों के उत्तर देगा, मैं उसका कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा आंसर। हाँ, जो पेक बैच वाले विद्यार्थी हैं वो नकल करके नहीं लिखेंगे, है ना। अगर उनको आता है तो लिखेंगे, अदरवाइज अपनी वो पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने तो आपको बहुत कम से कम 10-12 घंटे पढ़ाया है, कम से कम वैदिक काल पूरा, है ना। फिर आत्महत्या एक पाप है। पुनर्जन्म का सिद्धांत सबसे पहले किस में दिया गया। राष्ट्र प्रेम की भावना या देश प्रेम की भावना सबसे पहले किस उपनिषद में देखने को मिलती है। अस्पृश्यता छुआछूत का सबसे पहले, है ना, वर्णन कहां पर किया गया है। तो टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। 20 में से 15 मैं आपको पढ़ाऊंगा और 15 मैं आपको बताऊंगा और 5 क्वेश्चन आप घर से करके लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो सत्यमेव जयते नानरतम सत्येन पंथा विततो देवयाना ये नाम कृत्य हाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परमम निधानम। तो इन तीनों प्रश्नों का जो उत्तर है, इन तीनों प्रश्नों का कि वसुधैव कुटुंबकम सत्यमेव जयते यज्ञ टूटी हुई नौका के समान है, ये तीनों के एक ही आंसर है, वो है आपका मुंडक उपनिषद। वो क्या है? वो है आपका मुंडक उपनिषद। याद रखिएगा, मुंडक उपनिषद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, एक है मांडूक्य, सुनिएगा, एक आपने सुना होगा मांडूक्य। तो ये जो मांडूक्य उपनिषद है ये अलग है। ईस, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक, तैत्रीय, मैत्रीय, है ना, मैत्रायणीय, है ना, आपने सुना होगा छंदोग्य। तो मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। मांडूक्य उपनिषद जो है मेरे साथियों, वो सबसे छोटा उपनिषद है। और उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना और निष्ठा पूर्वक बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो जो उपनिषद है वो एक प्रकार से दर्शन का स्रोत है, फिलॉसफी का स्रोत है। आत्मा और परमात्मा, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी उपनिषद से हमको प्राप्त होती है। खूब अन्न उपजाओ, सदा सत्य बोलो और मात्र देवो भवा, ये तीनों के एक ही आंसर है। इन तीनों के भी एक ही आंसर है और वो है आपका तैत्तिरीय उपनिषद। वो है आपका तैत्तिरीय उपनिषद। इन तीनों का एक ही आंसर है, वो है तैत्तिरीय उपनिषद। फिर स्त्री जुआ, स्त्री जो होती है वो जुआ और पाशा और सुरा से भी खराब है। त्रिमूर्ति की सर्वप्रथम अवधारणा, निराशावाद के तत्व सबसे पहले। तो इन तीनों का एक ही आंसर है, इन तीनों का एक ही आंसर है, वो है मैत्रायणी उपनिषद। क्या है? मैत्रायणी उपनिषद। इन तीनों का एक ही आंसर है, मैत्रायणी उपनिषद। आगे बढ़ते हैं। यम नचिकेता संवाद और आत्मा अमर रहे, ये आपको दिए गए हैं। इन दोनों का एक आंसर होगा, इनका आंसर है कठ उपनिषद। इनका आंसर है कठ उपनिषद। फिर इसके बाद अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगले जो प्रश्न है, नेति नेति पूर्णमिदा पूर्णमिदम अस्तोमा सद्गमय और गार्गी याज्ञवल्क संवाद। इन चारों प्रश्नों का एक ही उत्तर है, इन चारों प्रश्नों का एक ही उत्तर है और वो है ब्रह्म दारण्यक उपनिषद। ब्रह्म दारण्यक उपनिषद, ब्रह्म दारण्यक उपनिषद। और यह सबसे बड़ा उपनिषद है, यह सबसे बड़ा उपनिषद है, यह सबसे बड़ा उपनिषद है। तो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? ब्रह्मदारण्यक उपनिषद। और सबसे छोटा कौन सा था? मांडूक्य उपनिषद। फिर इसके बाद ये 5 प्रश्न हमने आपको दिए हैं। ऊंचा मत बोलो, दीवारों के कान होते हैं, आत्महत्या पाप है, पुनर्जन्म का सिद्धांत, राष्ट्र या देश प्रेम की भावना, अस्पृश्यता का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें किया गया है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे और भी वीडियो के प्राप्ति के लिए कि जो भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 8 से 10 मिनट में मैं उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। अभी तो मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूं जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में ऐसे प्रश्न जो लोग छोड़ के चले आ रहे हैं, कहते पता नहीं कहां से क्वेश्चन उठा के डाल दिया है, उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।